हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड भी आपको पढ़ाया जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, ई बुक्स, ई नोट्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है क्लास 5 स्टूडेंट के लिए है। हम ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर 3, जिसका नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। ठीक है, ये चैप्टर मैक्सिमम अब हम फिनिश कर चुके हैं। जैसा कि मैं शुरुआत से बोल रही हूँ, ये चैप्टर स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं। इस चैप्टर को आपको आगे की क्लासेस में भी काम आएगा, और ये चैप्टर जो है आपको बहुत नई नई चीज़ें सिखा भी रहा है। तो प्रॉपर ईवीएस का जो चैप्टर है ये बहुत अच्छा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसकी हम 6 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी एक क्लास मिस हुई हो तो वीडियो प्लेलिस्ट में से जाके देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको चैप्टर समझने में दिक्कत हो सकती है। ओके, एक बार हम रीकैप कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने एक स्टोरी पढ़ी थी। किसकी स्टोरी? हमने पढ़ी थी मार्टिन की स्टोरी, कि मार्टिन को स्टमक में क्या लग जाती है, गोली लग जाती है, जिसके कारण उसके पे जो स्टमक है उसमें क्या हो जाता है, एक होल, जिसे हमने कहा मार्टिन्स विंडो, यानी उसके स्टमक में एक विंडो आ जाती है। तो स्टोरी ऑफ मार्टिन स्टमक हमने पढ़ी थी। एक विंडो के कारण उसके पेट में जो भी कुछ हो रहा होता है वो हम देख सकते हैं। तो इसका फायदा किसने उठाया? इसका फायदा उठाया डॉक्टर ने। डॉक्टर ने कर डाले ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने निकाला मार्टिन के पेट से एक जूस, जिसे हमने कहा डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस से हमने क्या पता किया कि जो चीजें स्टमक में डाइजेस्ट होने में क्या लिया, लेस टाइम लिया, और आउटसाइड, यानी उनने किसमें करा था एक्सपेरिमेंट? उनने किया था एक ग्लास में। तो आउटसाइड यानी ग्लास में अंदर डाइजेस्ट होने में क्या लिया? हर एक चीज ने मोर टाइम लिया, यानी हमारे स्टमक में क्या होता है, जल्दी चीजें डाइजेस्ट होती हैं। किसकी हेल्प से होती हैं डाइजेस्ट स्टूडेंट्स? डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस एक जूस होता है हमारी बॉडी में, जिसे हम डाइजेशन के लिए यूज करते हैं, खाना पचाने के लिए, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव जूस, राइट। उसमें हमने एक चीज के बारे में और पढ़ा था, भले आपको ज्यादा नहीं सोचना है, पर मैं एक बार रिकैप करा देती हूँ, जो है एसिडिटी। एसिडिटी कब होती है इंसान को? पेट में जब एसिड फैल जाता है, तब जब हम प्रॉपर फूड नहीं खाते हैं, प्रॉपर फूड नहीं खाते हैं, या फिर क्या, या फिर हम प्रॉपर और नहीं खाते हैं, नो ईट, या तो हम प्रॉपर फूड नहीं खाते हैं या फिर हम खाना ही नहीं खाते हैं, तो दोनों ही केस में क्या होती है, एसिडिटी होती है। ये कुछ चीजें हमने पढ़ी थी किसमें, आपके लास्ट क्लास में, ठीक है। उसी से रिलेट करके मैं आगे का चैप्टर शुरू करूंगी, आगे की क्लास शुरू करूंगी आज की, क्योंकि आपने पढ़ा एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी जो होती है 2 रीजन से होती है, ठीक है, प्रॉपर फूड और नो फूड। दोनों चीजों के कारण, अगर हम प्रॉपर फूड नहीं खाते हैं या हम खाना ही नहीं खाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमको एसिडिटी होती है पेट में, फिर पेट में जलन होने लगती है, और फिर क्या होता है, पेट दुखने भी लगता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स हमको होती हैं। तो आपका देखो आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है गुड फूड गुड हेल्थ। जो मैं कह ही रही हूँ कि अच्छा खाना खाना है और अच्छी हेल्थ आपको मिलेगी। आप प्रॉपर फूड नहीं खाओगे तो आपको प्रॉपर हेल्थ भी नहीं मिलेगी, प्रॉपर फूड भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कस,
डिस्कस क्या है, डिस्कस करना है आपको कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है खुशी, मैं पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5 EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, बुक को फटाफट से ओपन कर लीजिए। बुक में आपको कौन सा पेज ओपन करना है? बुक में आपको पेज ओपन करना है 3 to 32, 3 to 32। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज समझिएगा कि अगर हम दो तरीके का खाना खाएंगे, ठीक है, या तो हम लेस फूड खाते हैं, जैसे आप लोग करते होंगे कि जब मम्मी बोलती होंगी एक रोटी और खाओ तो आप लोग कहते हो नहीं नहीं मम्मा पेट भर गया है, बोलते हो ना। पर लेस फूड खाने से क्या होता है, हमारी जो प्रॉपर हेल्थ होनी चाहिए वो नहीं बन पाती है। ठीक है, हम कम खाना खाएंगे, कम रोटी खाएंगे, प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे तो हमारी हेल्थ नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट है आप मोर फूड, यानी आप ज्यादा खाना खाते हो, पर आप ज्यादा खाने में क्या खाते हो? जंक फूड। क्या खाते हो? जंक फूड। अब जंक फूड खाना यानी बर्गर, पिज्जा, नूडल्स और आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको बाहर जंक फूड में मिलती है। तो इसमें आपको आपकी हेल्थ जो है, आप इतने मोटे हो जाओगे, पेट बाहर आ जाएगा, खूब मोटे फैटी फैटी हो जाओगे। पर क्या वो अच्छी हेल्थ है कि आप पतले हो तो गलत है और आप मोटे हो तो अच्छी हेल्थ है? नहीं, ये अच्छी हेल्थ नहीं है। जंक फूड से आप क्या हो जाओगे? फैटी हो जाओगे, फैट हो जाओगे, और फैट होना भी अच्छी हेल्थ नहीं है। तो आप कहोगे तो मैम लेस फूड भी नहीं खाना है, मोर फूड भी नहीं खाना है, तो क्या खाना है? आपको खाना है गुड फूड और हेल्दी फूड। क्या खाना है? गुड फूड एंड हेल्दी फूड। अब ये क्या होता है गुड फूड एंड हेल्दी फूड? तो पहले तो देखो क्या नहीं करना है, ये हमें नहीं करना है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब जो हमें करना है जो कि है गुड फूड। गुड फूड क्या होता है? गुड फूड और हेल्दी फूड होता है जैसे कि आपकी 3 times मील इन अ डे। आपको 3 बार में खाना खाना है, घर का खाना खाना है, जो मम्मा कुक करती हैं वो वाला खाना खाना है। उसमें भी जैसे कि आपको खानी है रोटी, राइस, और क्या खाओगे? रोटी हो गया, राइस हो गया, दाल, वेजिटेबल्स। अब बोलोगे मैम वेजिटेबल्स नहीं, जो वेजिटेबल्स पसंद है भले वो ज्यादा खाओ। ट्राई टू ईट मोर एंड मोर वेजिटेबल। हेल्दी रहना है ना, हेल्दी रहना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि ना हेल्दी रहने से हमें बहुत सारे नुकसान हैं। तो हेल्दी रहने के लिए थोड़ी वेजिटेबल्स, रोटी, राइस, दाल, वेजिटेबल्स, ये आपको, और डेली फ्रूट्स, ये चीजें खानी है। सो दिस विल बी अ गुड फूड एंड हेल्दी फूड। ये क्या हो जाएगा? गुड फूड एंड हेल्दी फूड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें खानी है। ठीक है, क्या क्या? रोटी, राइस, दाल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, और कितनी बार खाना है? 3 times अ डे। कितनी बार? 3 times अ डे। चलो, आई होप कि ये अब क्लियर हो गया। अब आपको पेज नंबर 32 पे क्या गिवन है वो हम रीड करते हैं। डॉक्टर अपर्णा हैज 2 पेशेंट्स। डॉक्टर अपर्णा के पास 2 पेशेंट थे। डॉक्टर्स कौन होते हैं? जो हमें ठीक करते हैं, हमें कोई भी दिक्कत हो तो डॉक्टर्स ही हमें ठीक करते हैं। तो ऐसी डॉक्टर अपर्णा थी, उनके पास 2 पेशेंट आए। एक थी रश्मि और एक था कैलाश। डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम। रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड।
उसने डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, कभी हमारी थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो जाती है तो हम किसको दिखाने जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमसे पूछता है कि बेटा क्या हुआ है, कब से हो रहा है, कहाँ कहाँ दर्द होता है, पूछते हैं ना। क्यों पूछते हैं वो हमसे इतनी सारी चीजें, जिससे वो पता लगा पाए कि हमें दिक्कत क्या है एग्जैक्टली, कि क्या प्रॉब्लम आई है, इसलिए वो हमसे बात करते हैं। वैसे ही डॉक्टर अपर्णा ने उनके दोनों पेशेंट रश्मि और कैलाश से क्या की, बात की। देखो यहाँ पे फोटो देखो, ये कौन है, ये है रश्मि और ये जो है ये कौन है, ये है कैलाश। दोनों को देख के क्या अंतर दिख रहा है, दोनों को देखो, दोनों की फोटो आपकी बुक में भी है, दोनों की फोटो देखो, क्या दिख रहा है, रश्मि बहुत पतली है, एकदम वेरी वेरी थिन। ठीक है, पतले को क्या कहते हैं, थिन। तो हम ये बोल सकते हैं कि रश्मि जो है इज वेरी थिन, और वो इसलिए हमें बीमार लग रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतली है। वहीं पे हम देखेंगे किसको, कैलाश को। तो कैलाश में क्या देखने को मिला कि कैलाश इज फैटी, चबी, वो काफी मोटा है। उसका पेट आप देखो तो कहाँ कहाँ से उसका पेट ऐसे से फूल फूल के टायर जैसा निकल रहा है। तो आपने देखा कि दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो रश्मि है वो बहुत ही पतली है और जो कैलाश है वो बहुत ही मोटा है। और दोनों ही केसेस क्या होते हैं, दोनों ही केसेस जो है गलत होते हैं। ना तो ज्यादा पतला होना चाहिए, ना तो ज्यादा मोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए फिर, फिट एंड फाइन होना चाहिए। तो फिर डॉक्टर अपर्णा ने क्या पता लगाया कि रश्मि जो है वो 5 इयर्स की है। कितनी इयर्स की है, 5 इयर्स की है। शी लुक्स अबाउट 3 इयर्स ओल्ड, पर वो दिखती कितनी है, 3 इयर्स ओल्ड, अपनी ईयर से 2 साल छोटी दिख रही है। शी हैज वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पॉट बेली, स्टमक लाइक अ बलून, शी ऑफ्टन फॉल्स सिक। तो उनने क्या बोला कि जो बेचारी रश्मि है, वो रश्मि क्या है, रश्मि बहुत ही ज्यादा थिन है, उसके हाथ उसके पैर काफी थिन है और छोटा सा बलून जैसा उसका स्टमक है, बिल्कुल छोटू सा। शी ऑलवेज फील टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, और हमेशा वो थकी थकी सी महसूस करती है और ज्यादातर बीमार रहती है और इस कारण से वो रेगुलर स्कूल भी नहीं जा पाती है। She does not have the strength even to play, वो सब बच्चों के साथ खेल भी नहीं पाती है। तो रश्मि के साथ क्या क्या दिक्कत है कि रश्मि जो है बहुत ज़्यादा पतली है, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, थका हुआ महसूस करती है, इसलिए वो स्कूल भी रेगुलरली नहीं जा पाती है और बाकी बच्चों के साथ खेल भी नहीं पाती है क्योंकि जल्दी थक जाती है। तो सोचो पतले होने से कितने सारे नुकसान हैं। अगर आप एक्सट्रीमली पतले हो तो, और उसकी एज में कितना डिफरेंस दिखता है, वो 2 साल अपनी एज से छोटी दिखती है, तो ये भी गलत बात है। फूड क्या खाती है, फिर डॉक्टर ने पूछा अच्छा बताओ खाना क्या खाती हो तुम। तो शी इज लकी इफ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन अ होल डे। उसने बोला कि वो बहुत गरीब है, उसको अगर मिल गया थोड़े से राइस और 1 रोटी भी मिल गए तो बहुत अच्छी बात है कि वो लकी है कि उस दिन उसको 1 रोटी और थोड़े से राइस मिल गए। सो ये कितना कम खाना है, 1 रोटी पूरे दिन में। आपको मैंने कितनी बार खाना खाने को बोला, 3 टाइम्स अ डे, जिसमें आपको एटलीस्ट 2 रोटीज तो खानी ही खानी है। तो आपकी कितनी हो गई, 2 + 2 + 2 6 रोटीज हो गई एक दिन में। बट यहाँ पे रश्मि मुश्किल से कितनी रोटी खा रही है, ओनली 1 इन अ होल डे। तो ये जो चीज हुई ये उसके साथ गलत हो रही है, वो प्रॉपर खाना ही नहीं खा रही है और प्रॉपर फूड खाने ना खाने के कारण उसकी तबीयत जो है खराब रहती है और जिसके कारण वो बहुत ज्यादा थिन भी है। देन व्हाट हैपेंस, फिर उन्होंने कैलाश से बात करी। कैलाश जो है 7 इयर्स का है, कितनी इयर्स का है, 7। ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज, पर वो उस एज से बड़ा दिखता है। His body is fat and flabby, उसकी जो बॉडी है बहुत फैटी फैटी सी है। He has pain in his legs, उसको हमेशा अपने पैरों में दर्द रहता है। He is not very active, he goes to school by bus, spends many hours in watching TV।
तो वो क्या करता है कि वो बहुत एक्टिव नहीं है, आलसी है, लेजी है, एक जगह बैठा तो बैठा है, लेट गया वहीं बैठा है, ऐसे काम करता है, ज़्यादा गेम्स नहीं खेलता है, लोगों के साथ बाहर नहीं जाता है, दिन भर घर में क्या करता है, टीवी देखता रहता है और कोई भी गेम खेलने बाहर पार्क में नहीं जाता है। और स्कूल भी कैसे जाता है, बस में आराम से बैठ के जाता है। और इसलिए उसको अपने पैरों में भी दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, फैटी हो रहा है, जिसके कारण उसका वजन, वेट जिससे हम कहते हैं, वो बढ़ रहा है। और वेट बढ़ने के कारण क्या होता है कि पैर आपके कितना वेट संभालेंगे, आपकी बॉडी का ज़्यादा नहीं संभालेंगे, तो वो दुखने लगते हैं। और इसके कारण मैं आपको भी कहती हूँ कि बाहर जाके हमें स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, घर में टीवी और फ़ोन में हमें टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उससे हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हमारे हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा वेट भी गेन होता है और फिर हमें दिक्कतें होती हैं। फिर डॉक्टर ने पूछा कैलाश से कि तुम क्या क्या खाते हो, तो उसने क्या बोला, ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड लाइक दाल, राइस, वेजिटेबल्स एंड रोटी। जो मैंने आपको खाने को बोला था, देखो ये कैलाश वो नहीं खाता है, उसे पसंद ही नहीं है घर का खाना, और आप लोगों को भी नहीं पसंद है। पसंद है तो रोज डेली घर का ही खाना खाना चाहिए। तो कैलाश जो है वो ये सारी चीजें खाता ही नहीं है। वॉट ही ईट्स, द ओनली थिंग ही फाइंड्स टेस्टी इज आर, वो क्या क्या खाता रहता है, चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ाज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट। हमेशा बाहर का खाना जिसमें चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ाज, ये सारी चीज़ें खाता है। इसके कारण उसका पेट जो है बढ़ता जा रहा है और वो मोटा होता जा रहा है। देन व्हाट हैपेंस, देन डॉक्टर अपर्णा मेजर्ड द हाइट एंड द वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन। उन्होंने क्या किया कि दोनों की हाइट और वेट को मेजर किया। हाइट क्या होती है स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी आज अपनी हाइट और वेट जो है वो आपको भी देखना है कि आपकी क्या हाइट है और क्या वेट है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आप लोग मेजर करोगे आज के ही दिन कि आपकी क्या हाइट है और क्या वेट है, ठीक है। वेट कैसे, वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन पे आपको खड़ा होना है तो आपको अपना वेट इजीली दिख जाएगा। हाइट आपको देखो एक स्केल आती है जिससे आप अपनी हाइट मेजर कर सकते हो, तो आपको सेंटीमीटर्स में आपकी हाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो सेंटीमीटर्स में हाइट मिलेगी, केजीज में आपको अपना वेट मिलेगा। ये दोनों चीज़ें आपको भी आज मेजर करनी है। देन शी टोल्ड देम देयर इज ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ ऑफ योर प्रॉब्लम्स। उन्होंने क्या बोला कि तुम दोनों की प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, वो है प्रॉपर फूड। क्या है? प्रॉपर फूड। आप लोग जो दोनों हैं वो प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हैं। जैसे कि रश्मि क्या कर रही है, रश्मि को प्रॉपर खाना मिल नहीं पा रहा है। नहीं तो अगर उसको रोज 3 बार खाना मिले, 2 रोटी मिले, अच्छे राइस मिले, दाल मिले, प्रॉपर वेजिटेबल मिले, तो वो तुरंत वेट गेन कर लेगी और थोड़ी सी अच्छी हेल्दी हो जाएगी। वैसे ही अगर कैलाश जो है वो घर का खाना खाने लगे और बाहर का बर्गर, पिज़्ज़ा सब छोड़ दे, तो वो भी प्रॉपर फिट एंड फाइन हो जाएगा। तो अगर आप लोग भी घर का खाना नहीं खाते हो, बाहर का खाना खाते हो, तो आपसे बंद करना है। यू कैन लिमिट योर सेल्फ, मतलब आप एक दिन वीक में खा लो, पर रेगुलरली हमें नहीं खाना, रेगुलरली हमें घर का ही खाना खाना है, ठीक है। तो व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बेचारी रश्मि जो है उसको एक दिन में कितनी रोटी मिलती है, एक ही रोटी मिलती है, पर ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि रश्मि जो है बहुत ज्यादा गरीब है बेचारी, तो उसको एक ही रोटी पूरे दिन में मिल पाती है। सो हाउ यू विल राइट द आंसर, यू विल राइट रश्मि इज टू पुअर यानी गरीब, इट इज टू अफोर्ड प्रॉपर मील। अफोर्ड यानी वो चीज खरीद ही नहीं सकती प्रॉपर मील। That is why she could eat only 1 रोटी in the whole day। इसलिए वो एक ही रोटी खा पाती है पूरे दिन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। क्या आपको लगता है कैलाश को गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेलना पसंद है? बिल्कुल भी नहीं। इसका जवाब तो आप जानते हो, क्योंकि वो पूरे दिन क्या करता था,
टेलीविजन देखता था यानी टीवी देखता था और घर में ही रहता था, बाहर जाता ही नहीं था खेलने, जो कि बहुत गलत बात है। को डेली 1 आवर एटलीस्ट बाहर जाना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, खेलना चाहिए, कोई भी गेम खेलना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, पर डेली 1 घंटे रोज आपको खेलना चाहिए। ठीक है, सो क्या आंसर लिखोगे? नो, आई थिंक कैलाश वुड नॉट लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। उसे नहीं पसंद है। Why? His fat and flabby body shows that he hardly does physical activities. उसकी बॉडी से ही पता चल रहा है कि वो कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करता है। सो ये कुछ फिजिकल एक्टिविटीज हैं। आप अगर नहीं खेलते हो तो रोज सुबह थोड़ी सी स्कूल जाने से पहले एक्सरसाइज कर सकते हो और वो आपकी बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखेगी। आप जितना अपनी बॉडी को हाथ पैर मूव करोगे वो उतने अच्छे से काम करेंगे। अब सोचो कि कल को आप एक साइकिल लेकर आए, ठीक है, और वो साइकिल को यूज ही नहीं किया, वो ऐसी रखी है, क्या होगा? एक दिन उसमें जंग लग जाएगी और फिर वो बिल्कुल चलेगी ही नहीं। ऐसी हमारी बॉडी होती है। अगर हम उसको एक तरफ पड़े रहने देंगे तो वो एक टाइम पर प्रॉपर वर्क करना छोड़ देगी, आपके हाथ पैर इतने भी हिलना बंद कर देंगे। तो इसीलिए उसको प्रॉपर मूव करना चाहिए, इसलिए डेली फिजिकल एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? प्रॉपर फूड का क्या मतलब होता है? अच्छा खाना, कि घर का बना हुआ खाना जो मम्मा कुक करती हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फूड, जिसमें दाल हो, राइस हो, वेजिटेबल हो और रोटी हो, ये होता है प्रॉपर फूड। तो कैसे लिखना है आंसर? एडिकेट एंड न्यूट्रिशियस फूड अकॉर्डिंग टू द वंस बॉडी नीड्स द प्रॉपर फूड, यानी जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशंस हो, वो न्यूट्रिशियस फूड हो, यानी न्यूट्रिएंट्स हो, वाइटामिन्स हो, प्रॉपर प्रोटीन्स हो, तब जाके वो एक प्रॉपर फूड कहलाता है। ठीक है, सो आप यहाँ पे यही लिख सकते हो कि एडिकेट एंड न्यूट्रिशियस फूड, प्रॉपर खाना यानी कि भरपूर और जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, वो खाना हमें खाना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? देखो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर फूड की फोटो है। क्या क्या चीजें यहाँ पे? यहाँ पे है कुछ आपके जो फूड आइटम्स जो हम हेल्दी रहने के लिए खा सकते हैं, जैसे कि फिश वगैरह हो गया। अगर फिश हुआ, मिल्क हुआ, ये आपको प्रॉपर कैल्शियम देते हैं, ये खा सकते हो। देन ब्रेड वगैरह खा सकते हो। प्रॉपर वेजिटेबल आपको खानी है। देन फ्रूट्स खाने हैं, है ना, प्रॉपर आपको जूस वगैरह पीना है। तो जितनी चीजें आप हेल्दी चीजें खा सकते हो उतनी हेल्दी खानी है। जो जंक फूड होता है वो नहीं खाना है। जंक फूड प्रॉपरली आपको अवॉइड करना है वंस इन अ वीक। तो एक हैबिट आज से हम डालेंगे कि वीक में एक दिन ही हम जंक फूड खाएंगे, रेगुलरली घर का खाना खाएंगे जो मम्मा कुक करती हैं, और थर्ड रेगुलरली 1 घंटे बाहर गार्डन पार्क में जाके खेलेंगे। ये 3 चीजें जब आप करोगे तब आप बहुत प्रॉपर फिट एंड फाइन रहोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, व्हाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वाज नॉट प्रॉपर? आपको क्यों लगता है कि रश्मि और कैलाश का फूड प्रॉपर नहीं था? ये आंसर तो आप ही मुझे दे सकते हो। क्यों लगता है बताओ? रश्मि का पहले बताएंगे। रश्मि का क्यों लगता है? क्योंकि रश्मि तो प्रॉपर खाना ही नहीं खाती थी, वो 1 रोटी खाती थी जो कि अमाउंट ऑफ फूड उसका कम था। और कैलाश गलत खाना खाता था। गलत जैसे कि वो खाता था बर्गर, चिप्स, पिज्जा, जो कि जंक फूड है। तो वो तो बहुत चीज गलत हो गई। तो आपको क्या लिखना है आंसर में? आपको लिखना है रश्मि इज नॉट गेटिंग एडिकेट अमाउंट ऑफ फूड। उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड जो है वो कम मिल रहा था, ये उसके खाने में दिक्कत थी। ऑन द अदर हैंड कैलाश इज टेकिंग टू मच फूड देन व्हाट हिज बॉडी नीड्स। और कैलाश जो है वो ज्यादा खा रहा था जितनी उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं थी, और खा भी गलत खाना रहा था। मोर ओवर ही इज ईटिंग चिप्स, बर्गर, पिज्जा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स इंस्टेड ऑफ ईटिंग होममेड फूड। दीज आर हार्मफुल फूड्स। तो वो क्या खा रहा था? वो हार्मफुल फूड्स खा रहा था जो उसकी बॉडी को हार्म पहुंचाएंगे ही।
अगर आप बर्गर पिज्जा ज्यादा खाओगे तो वो आपको हेल्दी नहीं रखेंगे, वो आपको अनहेल्दी ही रखेंगे। तो आपको ज्यादा अगर खाना भी है तो क्या खाना है, घर का बना हुआ खाना खाना है, ना कि बाहर का गंदा जंक फूड खाना है। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ये अगर थोड़ा बड़ा लग रहा है तो पॉइंट्स में भी कर सकते हो कि फर्स्ट पॉइंट आपने रश्मि के बारे में बताया, नेक्स्ट पॉइंट में आपने कैलाश के बारे में 2 पॉइंट लिखे। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट योर आंसर। तो 3 पॉइंट्स में आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके यहाँ पे नीचे थोड़े और क्वेश्चंस दिए हैं, वो हैं टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली पीपल एंड फाइंड आउट व्हाट दे एट एंड व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर ऑफ योर एज। ग्रैंड पेरेंट्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं, दादा दादी नाना नानी, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। इनसे आज आपको पूछना क्या है कि आपके टाइम पे आप लोग क्या खाते थे और क्या क्या काम करते थे। ठीक है, व्हाट फूड दे एट, क्या खाते थे, एंड व्हाट वर्क दे डू, क्या काम करते थे। ये 2 चीजें आपको आज जाके दादा दादी से नाना नानी से पूछनी है। आपका ये क्या है, ये होमवर्क है। सो नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर डेली एक्टिविटीज एंड डेली डाइट। फिर आपको कंपेयर करना है कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कौन सा फूड खाते थे, और यू यानी कि आप लोग, और आप कौन सा फूड आज खाते हो, वो क्या फिजिकल एक्टिविटी करते थे, फिजिकल कितना थे और आप कितना फिजिकल हो। फिजिकली एक्टिव लिख देती हूँ मैं इधर पे, आप कितना फिजिकली एक्टिव हो, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स कितना फिजिकली एक्टिव थे। ये दोनों चीजें आपको फिर क्या करनी है, कंपेयर करनी है कि फूड कौन सा खाते हैं हम, और हम क्या क्या चीजें फिजिकली एक्टिव करते हैं, एक्सरसाइज करते थे, वो खेलने जाते थे, और आप कितना वो चीजें करते हो। आर दीज सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट। फिर आपको देखना है कि दोनों में क्या दोनों की चीजें सेम हैं या दोनों की चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो पूछना है कि वो क्या खाते थे और वो क्या क्या चीजें एक दिन में करते थे, वर्क क्या करते थे। फिर आपको अपनी भी चीजें लिखनी है कि आप क्या क्या खाते हो और क्या क्या पूरे दिन में वर्क करते हो, और उसके बाद दोनों ही चीजों को कंपेयर करना है कि दोनों की सिमिलर आ रही है या अलग अलग आ रही है। ठीक है, इसका एक आंसर कैसे लिखना है वो मैं बता देती हूँ, बाकी इसमें आप लोग अपने मन से भी आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि माई ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू ईट राइस, दाल, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क एंड लॉट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि अच्छी डाइट क्या होती है। और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यही डाइट खाते थे। क्यों खाते थे, क्योंकि उस टाइम पे आप जो जंक फूड खाते हो वो इतना था ही नहीं। आप पूछोगे अपने दादा दादी नाना नानी से तो उनसे पूछना क्या कभी बर्गर खाया उनने, क्या कभी मोमोज खाए, क्या कभी पिज्जा खाया, वो कहेंगे नहीं, ये सब तो मिलता ही नहीं था। तो इसलिए उस टाइम पे वो सिर्फ हेल्दी फूड खाते थे। They used to do lot of physical activities. वो बहुत सारे physical activities भी करते थे। They used to walk 2 miles to go to school. वो पैदल चल के स्कूल जाते थे। आप कैसे जाते हो, बस में या वैन में बैठ के। They used to play games which involve lot of physical activities. वो बहुत सारे गेम्स खेलते थे, घर में फोन में नहीं, कहाँ बाहर जाके प्ले ग्राउंड में गेम्स खेलते थे। क्यों, क्योंकि उनके यहाँ पर भी उनके घर में फोन्स होते ही नहीं थे, मोबाइल फोन्स अवेलेबल ही नहीं थे। The modern times have changed. और अब क्या हो गया, टाइम चेंज हो गया है, यानी आपके टाइम में क्या क्या चीजें हो गई। They eat rice. We do eat rice, दाल, vegetables, but we also take many junk food. हम बहुत सारे जंक फूड भी खाते थे। और क्या करते थे, I go to school by school bus. और आप कैसे स्कूल जाते हो, मैंने जैसा बताया स्कूल बस से जाते हो। And major part of my free time is spent sitting on sofa, watching TV or playing computer games. We do less amount of physical activities. So देखा आपने क्या क्या चीजें डिफरेंस आपको दिखा। सबसे पहले तो वो बहुत हेल्दी डाइट खाते थे, कोई भी अनहेल्दी फूड नहीं खाते थे। और हम भी ये सब तो खाते हैं पर हम बहुत सारा जंक फूड भी खाते हैं। वो स्कूल कैसे जाते थे, वो जाते थे वॉक करके।
वॉक करके यानी पैदल चल के स्कूल जाते थे। आप कैसे जाते हो? स्कूल बस में आराम से बैठ के जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट, फ्री टाइम में वो लोग क्या करते थे? वो बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, यानी बहुत सारे गेम्स खेलते थे। आप किस में गेम्स खेलते हो? आप प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, वॉचिंग टेलीविजन, ये सब करते हो। अब आप बोलोगे कि मैम हम तो पैदल स्कूल नहीं जा सकते हैं, मम्मी पापा नहीं जाने देते, तो बाकी चीजें कर सकते हो। अगर आप स्कूल बस से जा रहे हो बट आपको क्या करना है? टीवी में खेलना, कंप्यूटर में खेलना बंद करना है, आपको बाहर पार्क में जाके खेलना है। और नेक्स्ट चीज क्या? जंक फूड खाना बंद करना है, वंस इन अ वीक करना है। वो भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, वंस इन अ वीक, बट ठीक है, आपको पसंद है तो एक दिन में, एक हफ्ते में एक बार आप कुछ भी खा लो जो आपको पसंद का है, बट उसको रेगुलर नहीं करना है, ठीक है। So I hope कि this is clear to you how to live a healthy food life. First, eat home cooked food, जो मम्मा बनाए वही खाना है। Next, not to eat more junk food. Eat once in a week, एक बार ही जंक फूड खाना है पूरे हफ्ते में। थर्ड, आपको फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, घर में बैठ के टीवी नहीं देखना है, घर में बैठ के कंप्यूटर पे गेम्स नहीं खेलने हैं, फोन में गेम्स नहीं खेलने हैं, थोड़ी देर 1 घंटे जाके बाहर आपको खेल के आना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो ये तीनों चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो आप कैलाश या फिर रश्मि जैसे नहीं होगे, प्रॉपर हेल्दी फिट एंड फाइन होगे, एंड यू लुक लाइक अ गुड 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 बच्चा, ओके। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास तो खत्म होती है। आज की क्लास से मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है और आई होप कि आपने प्रॉपरली अच्छे बच्चों की तरह उसको सीखा भी है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का हम ऑलमोस्ट क्या उसे खत्म ही कर देंगे, बस वे समरी बचेगी विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। बट नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आपका चैप्टर 3 जो है नेक्स्ट क्लास में फिनिश हो गया है, हो जाएगा। आपको पिछले कोई भी अगर क्लास मिस हुई होगी तो आपको वो जाके कवर करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो बाकी आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन देता है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा अगर नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून।